दोस्तों, जो लोग एमएस एक्सेल पर काम करते हैं उनको कई बार अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को किसी एक पर्टिकुलर सेल में ऐड करना होता है। ऐसे में वे आसान तरीके ढूंढते हैं और वही आसान तरीके मैं बताने जा रहा हूँ आपको हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। इस लिस्ट में मैंने दो कॉलम्स बनाए हुए हैं। पहले कॉलम में हमने नाम दिया हुआ है और दूसरे में हमने जो वर्क किया हुआ वो है सरनेम का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग कॉलम में वर्क तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें मालूम चलता है कि नहीं, इसे हमें अलग अलग नहीं करना था, किसी एक कॉलम में ही दोनों को लेके चलना था। तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि हम अपना जो काम होता है हम उसको डिलीट कर देंगे और डिलीट करके हम दोबारा उसको करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, हमें टाइम लग सकता है। अगर आपने जो काम किया है उसका डाटा छोटा है, 10-20 नाम है, तो आप करके डिलीट करके दोबारा कर भी सकते हो। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है, सपोज करो 200-400 है, तो आप क्या करोगे? ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको दोबारा काम मतलब डिलीट करके करने में। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है एंड फंक्शन का और दूसरा होता है कनकैटनेट का। तो हम इनका यूज करके देखेंगे कि हम अपने इस काम को कैसे इजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूज करेंगे हम एंड फंक्शन का। फॉर्मूलाज का यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमने फर्स्ट कॉलम में जो वर्क किया है और सेकंड कॉलम में जो वर्क किया है, उन दोनों को एक अलग कॉलम में लेके जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस अलग कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमें किस कॉलम में वर्क करना है हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो हमें सी में वर्क करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल लेके चलेंगे जो भी हमारे दोनों कॉलम्स में है। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल का सिंबल, उसके बाद सेल फर्स्ट लेंगे हम A2, उसके बाद एंड इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद फिर एंड, उसके बाद दूसरा सेल लेंगे B2 का। इसके बाद हम एंटर कर देंगे। देखिए, एंटर करते ही हमारा जो अलग अलग सेल में वर्क किया था, अलग अलग जो नाम और सरनेम था, वो एक कॉलम में मर्ज होके आ गया है। इसी तरह हम इन सभी का करेंगे। तो इन सभी का बारी बारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हम फर्स्ट वाला जिस पे वर्क किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कॉर्नर पे लेके जाएंगे। इस पे एक प्लस का सिंबल बन के आता है डार्क में, उसको हम क्लिक करके या तो ड्रैग कर देंगे या फिर उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। देखिए, तो दोस्तों देखा आपने, एंड फंक्शन का यूज करके हमने अपने इस वर्क को कितना इजी बना लिया। आइए देखते हैं, हमने दूसरी शीट पे भी एक वर्क किया हुआ है, इसको हम कैसे कर सकते हैं एक नए तरीके से। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी किसी कंपनी में जैसे काम करते हैं तो उसमें हम जो भी डिटेल बनाते हैं एम्प्लॉयज की और उनके फादर्स नेम की, तो कई बार हम ये अलग अलग कॉलम में अपना वर्क कर लेते हैं। उसके बाद मालूम चलता है कि हमारे बॉस जी आते हैं और बाद में वो बोलते हैं नहीं, ये अलग अलग नहीं करना था, इसको एक में करना था। अब हम परेशान हो जाते हैं, यार अभी हमने इतनी मेहनत करी है कि 200-300 एम्प्लॉयज के नाम लिखे, उनके फादर्स नेम लिखे हैं, अलग अलग कर लिया, अब इनको एक में कैसे करेंगे। अब हम सोचते हैं कि हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, आ, जैसे कि विनोद विनोद सन ऑफ विक्रम सिंह, इस तरह लिखेंगे। यार इस तरह तो बहुत टाइम लग जाता है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं यार, 200-300 नाम हमने लिख लिए और उसके बाद हम सारा का सारा अपना डेटा डिलीट करें, उसे हम दोबारा करें, इसमें हमारी मेहनत भी लगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई इजी तरीका देखेंगे। तो इसके लिए हम एंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं कि हम इन दोनों को हम एक में कैसे कर लें और हमारा टाइम भी बच जाए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, उसी की तरह जैसे पहले उसमें किया था हमने, इसमें क्या करेंगे, या टाइप करेंगे इक्वल का सिंबल, उसके बाद लेंगे सेल वन जो भी हम पहले जैसे लिया था, A2, उसके बाद एंड इन्वर्टेड कोमा स्पेस, उसके पास बाद लिखेंगे सन ऑफ, फिर लिखेंगे स्पेस इन्वर्टेड कोमा एंड, और फादर्स नेम किस में आ रहा है हमारा, वो आ रहा है B2 में। सॉरी, कुछ गलती होगी, यहाँ गलती हमसे हुई है।
कि हमने एंड की जगह डॉलर का सिंबल ले लिया था। तो फिर एंड लिखेंगे, एंड लिखने के बाद हम लिखेंगे फादर्स नेम B2 में आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तो बहुत इजी हो गया कि हमने एक सेल को, मतलब एक सेल पे वर्क किया है, बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे। फिर उसी तरह हम करेंगे, सेल को सिलेक्ट किया, इसके कॉर्नर पे गए, कॉर्नर पे जाने के बाद इसे सिलेक्ट करके हम या तो ड्रैग कर लेंगे या डबल क्लिक कर लेंगे। ये देखिए, जो भी हमारा एक उस सेल का काम था वो सारे उसमें अपने आप कन्वर्ट होके आ गया है, मर्ज हो गया। तो देखिए, अगर ये 200 400 500 1000 जितनी भी लंबी शीट आपने बना रखी है, जितना भी लंबा आपने काम किया है, वो सारा आप 2 से 3 मिनट में कर सकते हो। तो देखा दोस्तों, ये कितना इजी था। लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने सन ऑफ लगाया है, वो मेल के लिए हो गया, लेकिन इसमें फीमेल के लिए भी सन ऑफ आ गया है, जबकि इसके लिए हमें डॉटर ऑफ लगाना था। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम सभी फीमेल्स को फिल्टर करके हम वन बाय वन इसको डॉटर ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें सभी को करना है, तो इसके लिए फिल्टर का यूज करके करना पड़ेगा, जिसका यूज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका फिल्टर का यूज करके हम इसको कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यूज करना सीखेंगे कनकैटनेट फॉर्मूला का। इसका यूज बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एंड फंक्शन का हमने यूज करना सीखा था। तो इसके लिए पहले तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, शीट 1 में जाते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल का सिंबल, उसके बाद टाइप करेंगे C-O-N। करते ही जैसे ही C1 हमने टाइप किया, वैसे ही हमारा फॉर्मूला डिस्प्ले होने लग गया। फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, कॉनकैटनेट, उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ये देखिए, हमारा फॉर्मूला इसमें टाइप हो चुका है। इसके बाद हम अपना सेल सेलेक्ट करेंगे, जो भी है A2 मैंने लिया है, और इसके बाद हम टाइप करेंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद स्पेस, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इसमें जो सेकंड सेल है, हमें जो इसमें लेना है, हमारा सेकंड सेल है इसमें B2। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए, ये इसने बिल्कुल ही वैसे ही वर्क किया जैसे हमारा एंड फंक्शन ने किया था। अब इसको हम उसी तरह सिलेक्ट करके डबल क्लिक या ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारा नाम और सरनेम था, जो अलग अलग कॉलम में दिया गया था, वो हमारा एक कॉलम में आ चुका है। इसी तरह हम इस पे शीट 2 पे आते हैं, सेम वैसे ही टाइप करेंगे इक्वल CON, टैब प्रेस करेंगे, सेल सेलेक्ट किया हमने, फिर उसी तरह कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्पेस S/O, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, सेकंड सेल सेलेक्ट करेंगे जो हमारा B2, और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, एम्प्लॉय का नाम विनोद, सन ऑफ विक्रम सिंह। सेम उसी तरह हम ड्रैग कर लेंगे। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी जो हमारे पहले आई थी, कि इसमें जो फीमेल है, जो फीमेल एम्प्लॉय है, उसका इक्वल CON, प्रेस टैब, सेल 1 सेलेक्ट करेंगे, A2, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्पेस S/O, सन ऑफ, स्पेस, इन्वर्टेड कोमा, फिर एक कोमा, उसके बाद सेकंड सेल जो हमारा B2 है, जो हमारा फादर्स नेम आ जाता है एम्प्लॉय का, उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, विनोद, विनोद सन ऑफ विक्रम सिंह। इसी तरह हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। ये सभी एक ही कॉलम में ऐड हो जाएंगे। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आने वाली है फ्रेंड्स, जो उसमें आई थी। जो फीमेल एम्प्लॉय है, उनका जो फादर्स
के साथ में सन ऑफ आता है, वह मेल के साथ में वही फीमेल का भी आएगा। इसको हमें वन बाय वन चेंज करना पड़ेगा। इसका चेंज करने का सबसे आसान तरीका यही है कि इसको मतलब मेल की लिस्ट अलग बनाई जाए इसकी, या फिर फीमेल की अलग बनाई, जब भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा एंड फंक्शन का और कनकैटनेट का यूज।